वाह गोकुल भाई, बिरयानी तो तुम्हारी बड़ी जोरदार महक रही है। साहब जी, बस ईमानदारी से बनाता हूँ और कुछ नहीं। खैर, आदेश करिए, कितनी प्लेट दे दूं? भाई बिरयानी तो हम फिर किसी दिन खाने आएंगे। फिलहाल तो तुम ये बताओ कि ये सामने वाला पुल जो चोरी हुआ, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? चोरी हुए पुल की बात सुनते ही गोकुल सकपका गया। उसके चेहरे पर पसीना उभर आया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, पुल चोरी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता साहब जी। हाँ, देखा था कुछ लोगों को आते जाते, पर पता नहीं कब पुल चोरी हो गया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। गोकुल कुछ तो छिपा रहा था। उसे इस कदर घबराया हुआ देखकर हवलदार लखन ने आवाज सख्त करते हुए कहा, अरे जो पता है साफ साफ बोल दे, वरना थाने ले जाकर जब लठ बजाना शुरू करूंगा ना, तो तोते की तरह सब बकने लगेगा, समझा? कोयले की हल्की आंच पर पकती हुई बिरयानी की भीनी भीनी खुशबू ने गोकुल के ठेले पर खड़े ग्राहकों को मदहोश कर दिया था। अरे गोकुल भाई, अब दे भी दो बिरयानी, वरना मुझे भूख से चक्कर आ जाएगा। हाँ, मुझे तो बिल्कुल भूख ही नहीं थी, पर गोकुल की स्पेशल हांडी बिरयानी की महक नाक में जाने के बाद मेरे पेट में 10 प्लेट की जगह बन गई। गोकुल ने कोयले के ऊपर से एक हांडी उतारते हुए कहा, अरे थोड़ा सब्र रखो भाई लोगों, सबको मिलेगी भरपेट बिरयानी। बस थोड़ा अपने गांव की बुजुर्ग काकी को तो पहले चखने दो, उनका इस बिरयानी के बारे में बोलना जरूरी है। इतना बोलकर गोकुल ने हांडी का ढक्कन खोला और गर्मा गर्म बिरयानी प्लेट में निकाली। घी में पकी हुई खिले हुए चावल और नरम पीसों वाली बिरयानी की रंगत देखकर कई ग्राहकों के मुंह से लार टपक गई। फिर उस बिरयानी को गोकुल दूर बैठी काकी के पास ले गया और उन्हें खिलाते हुए बोला, काकी, अब बताओ ये नए तरीके से पकी हुई हांडी बिरयानी कैसी है? अरे वाह रे मेरे गोकू, मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। क्या रंगत, क्या खुशबू, क्या स्वाद, वाह वाह, मजा आ गया। ले तू भी खा। इतना बोलते हुए काकी ने गोकुल के मुंह में ही बिरयानी का निवाला डाल दिया। गोकुल आंख बंद करके बिरयानी का स्वाद ले ही रहा था कि तभी उसकी आंख खुल गई। उसने देखा, ये क्या, वो तो अभी भी जेल में ही है और ये सब सिर्फ एक सपना था। उसकी आंखें भर आई। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, ये सब क्या हो गया? आज से कुछ दिनों पहले जो जिंदगी में जी रहा था, वो अब मेरे लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गई है। गोकुल दोबारा लेटते हुए अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगा। आखिर क्या हुआ था गोकुल के साथ?